मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह विषय स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है। स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र के द्वितीय सत्रांश में तत्वमीमांसी अवधारणाओं का अध्ययन करना है। तत्वमीमांसा में कार्य कारण संबंध एक प्रमुख विषय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन के कारणता की अवधारणा है। कारणता की अवधारणा भारतीय दर्शन की एक प्रमुख तत्वमीमांसीय समस्या है। सभी प्रमुख दार्शनिक दर्शन में कारणता के स्वरूप, उसके प्रकार और उसके अंगों पर विचार करते हैं। कारणता पर विचार करते हुए प्रमुख रूप से तीन प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं। एक को सत्कार्यवाद, दूसरे को असत्कार्यवाद और तीसरा प्रतीत्य समुत्पादवाद या सापेक्ष कारणवाद कहा जाता है। सत्कार्यवाद वैसे कार्य कारण संबंध को कहा जाता है जिसमें कारण कार्य में रहता है और कार्य अपने कारण में वर्तमान रहता है। असत्कार्यवाद वैसे कार्य कारण सिद्धांत को कहा जाता है जिसमें कार्य अपने कारण में नहीं रहता है, बल्कि वह एक नई उत्पत्ति के रूप में हमारे समक्ष आता है। असत्कार्यवाद के समर्थक न्याय और वैशेषिक हैं। सत्कार्यवाद दो प्रकार का होता है, एक परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद में प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद दो प्रकार के हैं। प्रकृति परिणामवाद का समर्थक सांख्य दर्शन है और ब्रह्म परिणामवाद का समर्थक रामानुज दर्शन है। विवर्तवाद शंकराचार्य का मत है। सत्कार्यवाद में माना जाता है कि कार्य कारण में रहता है, अर्थात वह यथावत कार्य के रूप में प्रकट होता है। परंतु असत्कार्यवाद कार्य को कारण में असत मानता है। इन दोनों का समन्वय कर बौद्ध दर्शन एक सापेक्ष कारणवाद देता है जिसमें दोनों का समन्वय पाया जाता है। कारण में कार्य रहता है, अर्थात कार्य कारण से ही आता है, परंतु कारण का परिवर्तित रूप होता है। सत्कार्यवाद मानता है कि कार्य कारण से निकल कर आता है, जबकि प्रतीत्य समुत्पाद मानता है कि कार्य कारण का परिवर्तित रूप होता है, अर्थात कारण के समाप्त होने के बाद कार्य
की उत्पत्ति होती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह धम्म या धर्म है जो स्वयं से संचालित होता है। बौद्ध दार्शनिक यह मानते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद साक्षात धर्म का स्वरूप है। यह स्वयं संचालित होता है, इसमें किसी निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती है। यह कारण के रहने पर कार्य स्वयं हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दो भाग हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य के अर्थ की व्याख्या करते हुए बौद्ध दार्शनिक बताते हैं कि यह जान पड़ते हुए कि हित और सुख के लिए यह उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यह प्रतीत्य है। साथ ही यह हेतु का प्रतिमुख है, इसलिए भी यह प्रतीत्य है। हेतु का प्रतिमुख कहने का अर्थ है कि हेतु का विपरीत है, हेतु से का उल्टा है। समुत्पाद का अर्थ है साथ साथ उत्पन्न होने वाला, अर्थात समान स्वभाव वाले धर्मों को ही उत्पन्न करने वाले समुत्पाद हैं। कारण के प्रतिमुख समान पारस्परिक धर्म की उत्पत्ति को समुत्पाद कहा जाता है। इसका सरल अर्थ है एक के उत्पन्न होने पर दूसरे का उत्पन्न होना। यह शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का रास्ता है। यह मध्यम मार्ग है। यह एक सापेक्ष कारणतावादी सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्वयं बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है वह धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को भी समझता है। यह ऐसा सोपान है जिस पर चढ़कर व्यक्ति बुद्ध की दृष्टि से संसार को देख सकता है। बौद्ध दर्शन इस अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रत्यय की विशद व्याख्या करता है तथा अविद्या से संस्कार आदि 12 संप्रत्ययों का वर्णन कर स्पष्ट करने का प्रयास करता है। ये 12 समुत्पाद हैं। अविद्या, जरा मरण से अर्थात जीवन में अज्ञान उत्पन्न होता है। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। अनात्म और दुखमय विश्व में आत्म और सुख खोजना अविद्या है। अविद्या मोह, अदर्शन इत्यादि का पर्यायवाची है। यह बौद्ध दर्शन में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार 3 प्रकार का होता है, काय संस्कार, वाक संस्कार और मन संस्कार। अज्ञान के कारण जो कर्म प्रवृत्ति होती है उसे संस्कार कहा जाता है। शरीर से संबंधित संस्कार को कार्य संस्कार कहते हैं, वाणी से संबंधित संस्कार को वाक संस्कार कहते हैं, मन से संबंधित संस्कार को मन संस्कार कहते हैं। संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान का अर्थ बौद्ध दर्शन में चेतना से लिया जाता है। इसे बीजानन भी कहा गया है। माता के गर्भ में प्राप्त चैतन्य को विज्ञान कहा गया है। इस चैतन्य के कारण ही इंद्रियों को विषय का ज्ञान होता है, मन को सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, गर्भ में ही विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रथम चेतना है। विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम रूप को पंचस्कंद भी कहा गया है। ये संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान और रूप इत्यादि हैं। रूप 4 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, वायु और तेज। इनके बारे में समझ को नाम रूप कहा गया है। नाम रूप से खड़ायतन उत्पन्न होता है। जब नाम रूप को समझ जाता है तो उससे उसको जानने या समझने की क्षमता
विकसित होने लगती है। व्यक्ति में या जीव में खड़ायतन विकसित होने लगता है। मन, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ये 6 आयतन हैं, अर्थात इंद्रिय हैं। इन्हें खड़ायतन कहा जाता है। मन और ज्ञानेंद्रियों को बौद्ध दर्शन में खड़ायतन कहा गया है। इन्हीं में स्पर्श की क्षमता होती है। यहाँ मन और इंद्रियों को ज्ञान की क्षमता के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ायतन से स्पर्श उत्पन्न होता है। स्पर्श रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, गंध ज्ञान, स्वाद ज्ञान, स्पर्श ज्ञान और सुख दुख के ज्ञान के रूप में जाना जाता है। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों और मन का उनके विषयों के साथ संपर्क से जो अनुभव प्राप्त होता है उसे स्पर्श कहते हैं। इसका कारण खड़ायतन है। इससे वेदना उत्पन्न होती है। स्पर्श और वेदना में अंतर यह है कि स्पर्श में मूल्य नहीं होता है और वेदना में मूल्य समाहित रहता है। अर्थात किसी भी स्पर्श में, किसी भी ज्ञान में हम यह समझने लगते हैं कि यह शुभ है या अशुभ है, अच्छा है या बुरा है, तो इसे वेदना कहा जाता है। वेदना 3 प्रकार का होता है: सुख वेदना, दुख वेदना और असुख दुख वेदना। सुख वेदना का अर्थ है वांछित अनुभूति, अर्थात हमें ऐसी अनुभूति होती है जिससे हमको अच्छा लगता है, उसे हम सुख वेदना कहते हैं। दुख वेदना का अर्थ है अवांछित अनुभूति, अर्थात ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान जो हमें अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी अवस्था होती है असुख दुख वेदना, अर्थात ऐसी वेदना जिसको हम न अच्छा समझते हैं न बुरा समझते हैं, इसे तटस्थ अनुभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा सांसारिक विषयों के भोग की प्रबल इच्छा है। जब हमें कुछ वेदनाएं अच्छी लगने लगती हैं और कुछ वेदनाएं बुरी लगने लगती हैं, तो हम अच्छी वेदनाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। इसे ही तृष्णा कहा गया है। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा सुख की प्रबल इच्छा को कहा जाता है। भव तृष्णा लंबे जीवन की प्रबल इच्छा को कहा जाता है और विभव तृष्णा पारलौकिक सुख की प्रबल इच्छा को कहा जाता है। तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है। उपादान अर्थात साधन के प्रति ज्ञान। उपादान 4 प्रकार का होता है: कामोपादान, दृष्टोपादान, शीलोपादान और आत्मोपादान। कामोपादान का अर्थ है सुख के विषयों को ग्रहण करना। दृष्टि उपादान का अर्थ है मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करना। शीलोपादान का अर्थ है मिथ्याशील को ग्रहण करना और आत्मोपादान का अर्थ है आत्मा को शाश्वत सत्ता समझना। उपादान से भव की इच्छा होती है। भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। जब हमें उपादान दिखाई पड़ने लगते हैं, हमें सुख के साधन दिखाई पड़ने लगते हैं, हम समझने लगते हैं कि जीवन में सुख के कुछ सामान हैं, तब हमें जन्म ग्रहण करने का मन करता है। इस भावना को भव कहा जाता है। भव से जाति होता है, अर्थात जन्म होता है। जाति का अर्थ है जन्म ग्रहण करना। जब व्यक्ति जन्म ग्रहण कर लेता है या जन्म ग्रहण करने की इच्छा करता है, तो उसे हम जाति कहते हैं। जरा मरण, जाति से जरा मरण उत्पन्न होता है। जन्म लेने की अंतिम परिणति बुढ़ापा और मृत्यु है। इसे जरा मरण कहा जाता है।
इससे ही दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अविद्या से जरा मरण तक एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता चला जाता है। एक उत्पन्न होता है तो दूसरे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक के समाप्त होने पर दूसरा पूरा होता है, उसके पहले तीसरे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद का क्रम चलता रहता है। यह प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम क्रम है। इसी को अगर हम प्रतिमुख या उल्टा व्याख्या करना शुरू करें तो प्रतीत्य समुत्पाद का प्रतिलोम वर्णन कहा जाता है, जिसमें जरा मरण से अविद्या तक की व्याख्या की जाती है, जिससे पता चलता है कि अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और माना जाता है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को समझ जाता है वह निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह बौद्ध दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इस वीडियो को देखने के लिए आप दर्शन दिग्दर्शन नामक मेरा चैनल भी है YouTube पर, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग DAV PG के वेबसाइट PG कॉलेज के वेबसाइट पर PDF के रूप में क्लास नोट्स को डाल देते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। इसलिए DAV के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।